यस भाई। और है ना, बात ये हो रही है, ये हमारी लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है किस लाइन के अबाउट? लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स एक्स, इसके अबाउट तुम रिफ्लेक्शन कर रहे हो। अब तुम इसकी रिफ्लेक्शन कैसे करोगे भाई? क्योंकि आपको पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ये बच्चों को पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब मैं अगर जीरो से गुजार रहा हूँ ओरिजिन से, तो इसका मतलब है y इक्वल्स टू एम एक्स वाली फॉर्म है जिसका ग्रेडियंट 1 है, तो मैं y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अब। नहीं ना? नहीं। नहीं। अच्छा, अगर ये लाइन मेरी अच्छी नहीं बनी तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि सही बनाऊं। देखो मैं सब मिटा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल परफेक्शन के साथ ड्राइंग पर चीज बने। मुझे सही अच्छी नहीं लग रही लाइन, तो मैं इसको हटाता हूं। अब मैं खुद हाथ से बनाता हूं लाइन ताकि वो लाइन अच्छी बन पाए। ये लीजिए, क्योंकि वो मेरे पॉइंट से गुजर नहीं पा रही थी। नो प्रॉब्लम। तो ये आपके पास लाइन बन गई, ठीक है, ये लाइन बन गई। आप स्केल लेकर बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो स्केल लेके मैं भी बना सकता हूँ, देखता हूँ मैं स्केल लेकर हम सही लाइन बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर तो ये मैं सही लेके बना पाऊँ तो मैं इसी से बना लूँगा, ठीक है ना भाई। मैं एक काम करता हूँ, ये वाली लाइन को रिमूव करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इससे अच्छी बन जाए। ये थोड़ी सी ज़्यादा टिल्ड हो जाती है ना जब, तो मेरे माइंड के मुताबिक काम नहीं करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर वो बच्चे को सही से समझ में आना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगा है कि क्यों हरमन, अब लाइन अच्छी सी बनी है, क्यों बेटा? तो पहले काम बड़ा अच्छा होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, वन ये तो हो गया ओरिजिन, लाइन की इक्वेशन बन गई y इक्वल्स एक्स। अब मेरे पास ये 1,2, 1 2 3, उसके बाद ये 1 2 3 4। अब मुझे ये बताइए, अगर एक पॉइंट मेरे पास 4,2 होगा और वो पॉइंट सी होगा, तो बताओ 4,2 जो पॉइंट होगा जब वो इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा तो क्या वो यहां नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? क्यों भाई? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन में डॉटेड बना रहा हूं, सॉरी, ये जो लाइन में बना रहा हूं ये इसके रिफ्लेक्ट करने के लिए बना रहा हूं। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास y इक्वल टू एक्स है। बताओ सी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, बताइए, जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो? 2,4। कुछ ध्यान बना आपका कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है? बताओ जल्दी से। जो पॉइंट सी था x कॉमा वाई, वो क्या हो जाता है? जल्दी बताओ, क्या हो जाता है जी? फ्लिप हो जाता। हाँ वाई कॉमा सी। जी, सॉरी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। y कॉमा एक्स ये बोलना चाह रहे थे तुम, है ना? जी। स्वैप हो जाता है। क्यों स्वैप हो जाता है? क्योंकि लाइन y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब है एक्स वाई है, वाई एक्स है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। सही है, सारा समझ आई? तो याद रहे, जब भी कोई पॉइंट y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा तो वो स्वैप हो जाएगा, उसके x और y आपस में स्वैप हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। सही है, समझ में आई कि नहीं? 3 बातें पता चली अब तक। अब आखिरी बात, यस, अब मैं आ रहा हूं, जो नई बात करेंगे हम वो करेंगे फोर्थ वन। वो क्या है भाई? वो ये है कि रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स माइनस एक्स। अब मैं ऐसी लाइन का जिक्र कर रहा हूं जिसका ग्रेडियंट -1 है। आइए मैं दोबारा एक ग्राफ बनाता हूं और इस पर मैं स्केल लेकर ऐसे स्केल को रखूंगा कि मैं लाइन y इक्वल टू -x बना सकूं। तो बच्चों, ये कोई बनाना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्केल आप भी इसी तरह रखोगे, ठीक है।
आप भी इसी तरह स्केल रखोगे और आप ये लेकर ब्लैक कलर ले लेता हूँ और एक आप ये लाइन बना लोगे। याद रहे, सारा समझ आई बेटा? ये लाइन जो बनी इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं? जी, आवाज आ रही मेरी? जी। यस। अब बताइए, अगर एक पॉइंट, ये हुआ हमारा ओरिजिन, ये हुआ 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया -4 और ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5। सोचो कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है, बल्कि वो यहाँ पर है -4, 2 पर। इसको पॉइंट डी कह लेते हैं। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2। बताओ, जब मैं इसको इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाऊंगा तो इसको यहाँ आ जाना चाहिए। बताइए, जब वो यहाँ आएगा तो ज़रा बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे डी डैश के? बताओ, डी डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाने चाहिए? बोलो। -2, 5। -2, कुछ समझ आई क्या हुआ? बताओ। जो डी था वो तो -5, 2 था, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बन गया? बोलो, बोलो जी। साइन रेसिप्रोकल। आप ये बोलेंगे कि स्वैप भी हो गए और दोनों के साइंस चेंज भी हो गए। समझ में आई? ये एक्स और वाई आपस में स्वैप हो गए और दोनों के साइन चेंज हो गए। देखो, -5, 2 था, वो -2, +5 हो गया। क्या दोनों के साइंस भी चेंज हुए और दोनों स्वैप भी हुए कि नहीं? बोलो जी भाई, हुए कि नहीं? बोलो। हुए। जी हाँ, स्वैपिंग भी हुई। सही है, समझ में आई भाई? जी। सर एक्स क्यों नेगेटिव होगा? बेटा, मैंने आपके सामने है, मैं थोड़ी बना रहा हूँ। मैंने पॉइंट डी आपको दिखाया -5, 2 और उसको मैंने रिफ्लेक्ट करके इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन के बाद बताया। मिरर के सामने अगर डी यहाँ पर खड़ा हुआ है तो बताओ, मिरर अगर y इक्वल टू -x है तो क्या वो मिरर से जितना अवे था उतना ही उसका इमेज अवे बनी भी होगी ना? मैंने तो वही बनाई है। आप अगर ग्रिड को देख लो तो ग्रिड पर मैंने उतना ही दूर डी डैश बनाया है जितना के दूर डी था। y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन से जितना डी दूर था उतना ही डी डैश मैंने दूर बनाया है, बिहाइंड द मिरर बनाया है, बिहाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया है। तो क्या तुमने उसमें ये नहीं देखा कि एक्स और वाई स्वैप भी हुए और उनके साइन भी चेंज हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, हो गए कि नहीं? अब मैं आपको फाइनलाइज कर रहा हूँ। चारों रूल को याद रखना दिमाग में। जी, अब मैं इसका रैपिड फायर सेशन कर रहा हूँ। सही है ना? अब मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा, रिफ्लेक्शन अबाउट, ऊपर हेडिंग लिखिए अबाउट, और नंबर 1 एक पॉइंट ए था, उसके कोऑर्डिनेट थे 7, 5 और ये अबाउट। अब मैं एरो के ऊपर लिखूंगा कि रिफ्लेक्शन कहाँ हुई? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस हुई। बताओ, इसका ए डैश कैसा हो जाएगा? दोनों बताओ, क्या हो जाना चाहिए? एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हुई है, बोलो क्या हो जाएगा ये? 7 - 5। गुड, वाई का साइन चेंज होगा। दिमाग में रखो कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जितना ऊपर है उतना नीचे आ गया होगा। क्यों बैरमैन, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अब दोबारा मैं एक पॉइंट बी बना रहा हूँ। अब क्विक रैपिड फायर चल रहा है सेशन। अब कोऑर्डिनेट थे ए कॉमा बी। अब मैं देखता हूँ क्या करते हैं। अब तुम्हारी रिफ्लेक्शन हो रही है अबाउट वाई एक्सिस, ऊपर हेडिंग डाली है रिफ्लेक्शन अबाउट और एरो पे लिख रहा हूँ वाई एक्सिस। तो बताओ, इसका जो बी डैश है वो कैसा हो जाना चाहिए? जब वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होती थी तो किसका साइन चेंज होता था? बोलो। -AB। जबरदस्त, -a, बी, एक्स की वैल्यू का साइन चेंज होता था।
जनरलाइज करके भी आपके